गाइस ई कॉमर्स में लेस नॉलेज और रॉन्ग प्राइसिंग स्ट्रेटजी से ना आपका बिजनेस कभी भी खत्म हो सकता है। और एक ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं जिसके कारण लोगों का लॉस हो सकता है। 500 पार्सल्स निकाल कर कैसे हम महीने के 10 लाख रुपए हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस बनाने वाले हैं। और आज का ये दिन है, ये 60वां दिन है और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं कुछ इन्फ्लुएंसर है उसे एक्सपोज करने वाला हूं। वो कैसे आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, जिसके वजह से आपका बिजनेस कभी भी खत्म हो सकता है। और बहुत सारे लोग हैं ना, वो उनको पता नहीं होता है, ई कॉमर्स की वीडियो देख लेते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन उन जो आपको चीजें बताते हैं ना, जो क्राइटेरिया बताते हैं, बिजनेस ग्रो के लिए जो टिप्स बताते हैं या जो प्रॉफिट बताते हैं, उसके कारण बहुत लोगों का बिजनेस जो है ना वो खत्म हो चुका है। भैया, अपने बहुत सारे पब्लिक जो है ना, वो जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है वो सब मिडिल क्लास है। और अगर उन्हें कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए तो भैया बिजनेस शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है, फिर डिमोटिवेट हो जाते और फिर गाली बक देते ई कॉमर्स बिजनेस को। तो ना आज की एक सच्चाई है कि आपको ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना बहुत सारे ना इन्फ्लुएंसर मिलेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर मिलेंगे, लेकिन उनमें से ना कुछ ही यूट्यूबर है, कुछ ही इन्फ्लुएंसर है जो आपको जेन्युइन नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और गाइज, आज जिस इन्फ्लुएंसर को मैं एक्सपोज करने वाला हूं ना, वो सिर्फ भाई बातों से एक्सपोज नहीं करने वाला, उसका मैं आपको वैलिड प्रूफ भी दूंगा। क्योंकि आपको पता है, हम जो बात करते हैं वो वैलिड प्रूफ के ऊपर बात करते हैं। हवाबाजी अपने चैनल पे कुछ भी नहीं होती। जो रहेगा जेन्युइन रहेगा, जो अच्छा है उसे अच्छा कहेंगे, जो बुरा है उसे बुरा कहेंगे। तो अभी सबसे पहले हम देखने वाले हमारे आज के ऑर्डर कितने। ऑर्डर देख लेंगे, बाद में बात करेंगे डिटेल में उस इन्फ्लुएंसर के, क्योंकि भैया आज तो ना भाई उसको पूरी तरह से एक्सपोज करके रहने वाले, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई कैसे आप लोगों के साथ स्कैम होता है। अब भैया, अगर आपने हमारा कल वाला ब्लॉग देखा रहेगा तो आपको पता ही चला रहेगा कि भैया हमारे कल के दिन में ताबड़तोड़ ऑर्डर आए थे। ऑर्डर एकदम जबरदस्त आए थे। इसके वजह से ना हमने कल शाम को ही ना मैक्सिमम 70% ऑर्डर जो है ना वो एक्सेप्ट करके रखे थे। जितने भी आए थे ना शाम के समय एक्सेप्ट करके रखे थे, और उसे हमने शाम के शाम मतलब रात के 9 बजे से पहले सभी को पैक करके भी रखा था। क्योंकि आज हम हमारे 2 स्टाफ जो है ना वो छुट्टी पे, मैंने कल बोला था 1 स्टाफ, लेकिन दूसरा स्टाफ भी छुट्टी पे। तो आज हमारे पास आदमी है नहीं और चैलेंजिंग काम है, क्योंकि ना सभी पार्सल पैक करने, इसके लिए हमने पहले प्रिपेयर करके रखा है। अभी थोड़े बचे हुए जो पार्सल है, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया नहीं कि रात के 12 बजे तक मुझे कितने ऑर्डर है, तो मैं अभी आपको बताया। तो रात के 12 बजे तक मुझे 57 ऑर्डर्स आए, तो वो मैंने एक्सेप्ट करके रखे हुए हैं। सो चलो गाइज, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो होल्ड में 0 है, पेंडिंग में देख लो भैया 67। आज सुबह से हमारे 67 ऑर्डर्स आ गए, मतलब आज भी अच्छे खासे ऑर्डर आने की संभावना है। और रेडी टू शिप में देखो हमारे 212 ऑर्डर हम आज के एक दिन में डिस्पैच करने वाले। इसमें से 150 के ऊपर के जो पार्सल है ना वो सब पैक हो चुके हैं, लगभग 150 के आसपास। 150 भी नहीं, 140 हो गए, 10 पार्सल बचे हुए थे। और बाकी के आज के 70-80 वो हमारे एक ही स्टाफ है आज वो पैक करने वाला। ये देखो भैया, ये हमारे पार्सल हो चुके हैं, सभी पार्सल ने। कल जो हमने काउंट करा था ना उसमें कल का लगभग 80% पार्सल पैक हो चुके हैं। आज के 70 पार्सल जो है वो पैक होना बाकी है। तो इसे हमने स्कैन करके भी रखा है, लिंक करके रखा है, ये कल ही काम सब निपटा के रखा है। इसीलिए ना आज इतना भाई टेंशन है नहीं तो भाई आज तो हालत खराब ही होती, क्योंकि एक लड़की है ना वो 200 पार्सल कभी पैक कर ही नहीं सकती, और वो भी स्पेशली अगर नहीं रहेगी तो माल भी ढूंढने में टाइम लगता है, सभी चीजें रहती है। तो अगर आप भी स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में आपको कोई भी स्टाफ रखने की जरूरत नहीं। जब आप डेली के 50 और 50 से ज्यादा पार्सल ये करोगे ना, तब आपको एक स्टाफ हायर करना पड़ेगा। अभी हमारे तो डेली के 100+ होते हैं ऑर्डर्स, इसके लिए हमारे 3 स्टाफ हमारे पास रहते हैं। कुछ लोग पैकिंग करते हैं, कुछ लोग जो हमारे रिटर्न आते हैं ना, कस्टमर रिटर्न आते हैं या RTO आते हैं, उसमें प्रोडक्ट खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, क्रश हो जाता है, तो उसे हम प्रेस करते हैं। रीपैकिंग के लिए हमारा स्टाफ रहता है। कुछ हमारा जो माल आता है नया नया, वो काउंटिंग करना पड़ता है, उसे काउंटिंग करने के बाद चेक करना पड़ता है, वेबसाइट के ऊपर अपडेट करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे काम बहुत रहता है, इसलिए ना हम स्पेशली ना ई कॉमर्स के लिए 3 लोग हम यहाँ पे स्टाफ हमने हायर करके रखा हुआ है। अब ना गाइज अपन बात करने वाले उस इन्फ्लुएंसर के ऊपर। सबसे पहले मैं उसके यहाँ पे वीडियो प्ले कर देता हूँ, तो वो आप ध्यान से देख लेना, बाद में आके की बातें अपन कंटिन्यू करेंगे। 400 से 500 पार्सल्स निकाल कर कैसे हम महीने के 10 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। दिन का 150 से 200 ऑर्डर भी निकालते हैं ना, और मीशो पर हम 60 रुपए का मार्जिन भी अगर रखते हैं, तो 60 × 250 हुआ 15,000, और 15,000 × 30 हुआ 4,50,000। तो अगर 70,000 से 1 लाख हम रिटर्न कॉस्ट भी निकालें तो 3.5 लाख रुपए तो हमारा बच ही रहा है। अब गाइज, ये जो दीदी है ना, ये इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों को इन्फ्लुएंस करते कि भैया आओ और आप भी ई कॉमर्स का बिजनेस करो। जैसे हम महीने के 10 लाख रुपए बनाते हैं, वैसे आप भी ई कॉमर्स से अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और ये बात है ना, ये इन्फ्लुएंस करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो ठीक है। लेकिन दिक्कत तो तब होती है ना, जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हो और वहां पे आप कोई गलत जानकारी
जानकारी देते हो जिसके कारण किसी व्यूअर का अगर नुकसान होता है, अगर वो आपसे इन्फ्लुएंस होकर 5-10 लाख रुपए लगा देता है और आपने जिस तरह से बोला भैया प्राइसिंग ये होनी चाहिए, इतना मार्जिन होना चाहिए, इससे आपके 10 लाख बन सकते, और वही उसने अप्लाई किया और बिजनेस उसका आने वाले टाइम में खत्म हो गया, तो ये बहुत ही बुरी बात है। अब गाइस दीदी ने तो बोल दिया कि आपको 10 लाख रुपए का धंधा बनाया, तो आपको मान लो भैया 150 से 200 ऑर्डर आपके डेली बेसिस पे आते, ठीक है। उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट निकालने के लिए कैलकुलेशन किया कि आपके पर प्रोडक्ट के ऊपर 60 रुपीज के मार्जिन रख लो, ठीक है। बाद में उन्होंने जोड़ा इनटू में 250। भैया मेरे को समझ में आ रहा है ये कौन से रास्ते पे जा रही है दीदी, 150 से लेके 200 ऑर्डर डेली बेसिस पे आते, तो कैलकुलेशन में 250 कैसे हो गए, 50 कौन ऊपर से डाल के गया, वही समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ई कॉमर्स बिजनेस में जितने ऑर्डर आते हैं उतना फुलफिलमेंट रेशो कभी होता ही नहीं। मान लो आपके 200 ऑर्डर्स आते हैं तो उसमें तो आपका आरटीओ तो माइनस होगा, आपका कस्टमर रिटर्न तो माइनस होगा, शायद से दीदी भूल गई है ये बताना आपको। तो ये दोनों चीजें 10-15% आरटीओ रहता है, 10-15% कस्टमर रहता है, वो भी अगर आपकी कैटेगरी सही रहेगी तो गई। तो ऐसे भी बहुत सारे कैटेगरी है जिसमें 15 के 25% भी कस्टमर रिटर्न रेशियो होता है। तो हमारे सब्सक्राइबर भी भाई बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि हमारा 25% का रिटर्न है, तो होते हैं ऐसे ऐसे कोई कैटेगरी या ऐसे कोई प्रोडक्ट जिसमें हाई रिटर्न रेशो होता है। तो अभी अपन इसका ना थोड़ा कैलकुलेशन ले लेते हैं, क्योंकि दीदी ने जो बोला था ना माइंड में 10 लाख रुपए प्रॉफिट, तो उसके हिसाब से उसने 200 के 250 ऑर्डर करे, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है ना दीदी का, इसके लिए। तो चलो अभी अपन हिसाब लगा देते हैं, क्या सच में भैया 60 रुपए का अगर आप प्रॉफिट रखते हो अपने बिजनेस में प्रोडक्ट के ऊपर, तो क्या आप दीदी के जैसे 10 लाख रुपए प्रॉफिट बना सकते हो या नहीं? 10 छोड़ो भाई 5 लाख तो बनेगा, उतना तो बनेगा, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ना गाइस कैलकुलेशन के लिए अपन इस व्हाइट बोर्ड का यूज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले दीदी ने जो बोला था भाई 250 ऑर्डर डेली बेसिस पे, तो उसके हिसाब से 7,500 7,500 जो है ना वो उसके ऑर्डर 30 डेज के बनते हैं। अब उसमें डीटीओ तो माइनस होगा ही, क्योंकि ना जो भी आप प्रोडक्ट भेजोगे उसमें कस्टमर रिटर्न होता है, उसे डीटीओ कहा जाता है जो भी कस्टमर। तो 15% का हमने मिनिमम ही पकड़ा है, 15%, क्योंकि इनर वेयर जो कैटेगरी नॉन रिटर्नेबल रहते हैं ना वो 10% के नीचे आते हैं, बाकी सभी आपको 10% के ऊपर आते ही आते हैं। तो यहाँ पे देखो 15% आ गए, उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 1125 ऑर्डर इसमें से लेस होने वाले। बाद में मिनिमम में आरटीओ भी रखा है, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो भाई माइनस में भी चला जा सकता है, इसके लिए मिनिमम रखा हमने दीदी के हिसाब से 10% आरटीओ रखा है। तो उसके हिसाब से ये 750 ऑर्डर जो है ये भी लेस होने वाले। आरटीओ वो होते हैं रिटर्न टू ओरिजिन, जो कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचते नहीं। तो नेट जो आपका 30 डेज का धंधा बनने वाला है ना वो इस ऑर्डर का बनने वाला है 5,625। अभी इसे अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई 60 रुपीज। अब ना गाइज यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन करा हुआ है, तो आप ध्यान से देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया प्राइसिंग क्या रखनी है, तो इसका आंसर ना आपको इसी कैलकुलेशन में पता चलेगा। तो ध्यान से देखना भैया क्या क्या समझा रहा हूं मैं आपको। तो देखो गाइज यहाँ पे हमारे नेट ऑर्डर जो बनते हैं ना वो 5,625 ये बनते हैं। अभी इसके हिसाब से ना अपन मल्टीप्लाई करने वाले 60 रुपीज। जो दीदी ने बोला था कि आपको पर पार्सल के ऊपर 60 रुपया प्रॉफिट रखना है, मतलब आपका माल का जो रहेगा ना, मान लो 200 रुपये का पार्सल है तो उसमें 60 रुपये आपको प्रॉफिट रख के बेचना है। तो अभी यहाँ पे देखो इंटू हमने करा है, तो इसके हिसाब से जो प्रॉफिट निकलता है ना भैया ताबड़तोड़ दिखने में तो दिखता है 3,37,500 रुपीज का अपना प्रॉफिट निकलता है। लेकिन अब ये जो प्रॉफिट है ना इसमें से आपका रिटर्न भी तो लॉस होगा, जो कि 15% के हिसाब से आता है। तो यहाँ पे मैंने देखो रिटर्न भी लिखा हुआ है 1125 ये हमारे रिटर्न ऑर्डर है। 200 रुपये आपको पर पार्सल का जो ना रिटर्न का खर्चा लगता है, उसके हिसाब से 2,25,000 रुपया होता है। तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। आप चाहिए तो कैलकुलेटर ओपन कर लेना, या मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे देखोगे आरटीओ का भी तो लॉस होता है, जो रिटर्न आता है आरटीओ, तो उसमें आपको शिपिंग के चार्जेस नहीं लगते, लेकिन जो आपकी पैकेजिंग रहती है वो 10 रुपए के हिसाब से माइनस होगी, क्योंकि वो बॉक्स वाले आइटम में। तो ये 7,500 रुपये इसका माइनस होने वाला है आरटीओ का। अब यहाँ पे देखोगे कि भैया आप 250 ऑर्डर बेच रहे हो, तो घर से तो पॉसिबल नहीं है 250 ऑर्डर का धंधा करना, उसके लिए तो आपको वेयर हाउस लगेगा। तो मिनिमम भी बोलोगे ना तो शॉप का रेंट ना 20,000, भले अंदर के साइड पे ले लो तो भी वेयर हाउसिंग का 20,000 का आपका रेंट होगा ही होगा। तो ये भी इसमें से माइनस होगा। साथ में आपकी स्टाफ की सैलरी, भैया 250 ऑर्डर अकेला तो कोई पैक कर ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए आपको मिनिमम 2 स्टाफ तो रखने ही चाहिए। भले आप कितने भी कंजूस हो, 2 स्टाफ तो अपने आपको रखने ही पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से मिनिमम सैलरी भी दोगे ना तो भी वो हिसाब से 20,000 वो भी लेस होने वाले। अब देखो गाइज मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करा है। यहाँ पे देखो मैंने सभी जो ये फिगर है ना ये मैंने एक एक करके माइनस करी है। देखो 337500 लास्ट में दोनों स्टाफ की सैलरी, टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है ना गाइज वो आ रहा है 65,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। अब आप तो खुश हो रहे होगे कि भैया 65,000 तो मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो 65,000 का प्रॉफिट हो रहा है भैया। तो रुको रुको, अभी तो और भी बहुत सारी चीजें जो लेस होनी है।
अब आप ही खुद सोचो, हम डेली के 100 प्लस ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स ऑर्गेनिक वे से आते हैं, फिर भी हम महीने के 25 से 30 हजार रुपए ऐड के ऊपर स्पेंड करते हैं। अगर ना आप मार्केट प्लेस के ऊपर ना ऐड करना स्टॉप कर दोगे ना, आप बिल्कुल भी ऐड नहीं करोगे ना, तो मार्केट प्लेस क्या करते हैं, आपकी विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना स्टार्ट करती है, जिसके कारण आपका ऑर्डर का फ्लो है ना वो डाउन होता चलता है। तो जितने भी बड़े वेंडर है ना उनको ऐड के ऊपर स्पेंड करना ही पड़ता है, भले उनके ऑर्गेनिक ऑर्डर आते हैं। तो दीदी के भी 250 ऑर्डर लाने के लिए ना उनको भी ऐड के ऊपर स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो मान लो भैया दीदी एकदम कम से कम करते क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है, तो 50,000 तो भाई एटलीस्ट होगा ही होगा, कुछ भी कर लो 50,000 रुपीज आपका ऐड के ऊपर स्पेंड होगा। तो वो भी इसमें अपन लिख देते अभी। अब देखो गाइज, यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजिंग के 50,000 भी लेस करने हैं। देखो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 50,000 लेस, सॉरी हाँ ये लेस कर दिए, फिर भी 15,000 का प्रॉफिट बन रहा है। अभी देखो और एक एक्सपेंसेस रहता है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आप जितना भी रेवेन्यू करते हैं ना उसका 2% जो रहता है ना वो आपका लॉस प्रोडक्ट में काउंट करना चाहता है, मतलब वो डिस्पोजेबल रहता है, वो आपका डिस्पोज होने वाला रहता है। मान लो अभी आप इतने 100 पार्सल भेज दिए, तो 100 में से ना कुछ कुछ पार्सल जो रहते हैं ना वो लॉस्ट हो जाते हैं, जो पैनल पे आपको कभी दिखते भी नहीं, तो जिसका आपको ना ही क्लेम मिलता है ना ही कंपनसेशन मिलता है, तो वो तो आपका लॉस हो गया। ऊपर से जो आपका 15% रिटर्न आ रहा है उसमें से 2-3% जो है ना वो रॉन्ग प्रोडक्ट मिलता है, और उसमें से भी कुछ क्लेम जो रहते हैं ना वो तो भैया प्रोसेस होते भी नहीं। तो वो सब जो एक्सपेंसेस रहता है ना वो सब कैलकुलेट किया जाता है आपका 2% में। तो जो आपका रेवेन्यू रहेगा उसका 2%। अभी इनका जो है ना लगभग ना 5625 इतने ऑर्डर से, और मान लो मिनिमम ऑर्डर की वैल्यू तो 250 रुपया तो होगी, उससे तो कम नहीं बिकेगा। 250 रुपए के हिसाब से भी करोगे ना तो 14,000 1% का आता है, 2% का 28,000, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड करा है, तो वो अपन लेस कर देते हैं। तो चलो अब ये 15,000 के बाद अगर देखोगे तो ये मैं यहाँ पे 28,000 ऐड कर लेता हूँ। ये देखो अब देख लो भैया, ये हो गया माइनस में अकाउंट, 13,000 आप लॉस में। अब ये दीदी के हिसाब से अगर आप धंधा करोगे तो 13,000 आपका लॉस हो रहा है, और यही तक नहीं रुकोगे आप। इसके अलावा ना और भी खर्चे रहते हैं, जैसे भाई आप एक बड़ा इतना वेयर हाउस चलाते हो तो चाय पानी नाश्ता होता है, तो वो अलग से एक्सपेंसेस रहेगा। इतना सारा काम करने के लिए आपको बिजली तो लगेगी, तो बिजली का बिल भी इसमें से लेस होगा। ऊपर से जो गैजेट यूज़ करोगे उसमें भी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी रहती है। तो ऐसे छोटे छोटे भी कॉस्ट अगर माइनस करोगे ना तो लगभग ना 30 से 40 हजार रुपया हर महीने का आप घाटा करोगे। धंधा बनाओगे आप 18 लाख 15 लाख रुपए का, लेकिन उसमें से घाटा हो जाएगा आपका 40 हजार रुपए का। तो इसे कहते हैं स्मॉल पॉइजनिंग। ये आपको पता भी नहीं चलता, बहुत सारे बिजनेस ना इसी कारण ना ठप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये तुरंत आपको ना आइडेंटिफाई होता ही नहीं कि आप लॉस में चल रहे हो। ये धीरे 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 आपका लॉस बढ़ता जाता है। पहले महीने में 35,000, दूसरे महीने में 40,000, और आप 15 लाख रुपए का धंधा बना रहे हो तो उसमें 40 लाख रुपए का आपका 40,000 रुपए का लॉस अगर होता है ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कब पता चलेगा? 1-1.5 साल के बाद, जब ये स्मॉल पॉइजनिंग जब बिग पॉइजनिंग बनेगा ना, तब पूरा धंधा आपको दिखेगा कि भैया आपने 20 लाख रुपए लगाए हुए थे और आखिर में आपके पास तो माल तो बचा है 10 लाख रुपए का और अकाउंट तो पूरा खाली पड़ा है। तो ऐसे भाई धंधा कभी भी नहीं करना चाहिए। इन जैसे इन्फ्लुएंसर को सुनोगे तो भैया धंधे में घाटे में ही चले जाओगे। इसलिए मैं हर अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि आप जितना अच्छा मार्जिन रखोगे ना उतना अच्छा अपने हेल्दी बिजनेस के लिए अच्छा होता है।